जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हमने बात करनी है YouTube ने जो नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसमें अब YouTube से पैसे कमाने के लिए न्यू YouTube चैनल्स को 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए है और साथ ही साथ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए हैं पिछले एक साल के अंदर। आपको पता होगा कि 2017 में YouTube ने इंट्रोड्यूस किया था एक क्राइटेरिया जिसमें नए चैनल्स को एलिजिबल होने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए जो थे 10,000 व्यूज़ का क्राइटेरिया रखा गया था। और दिसंबर में YouTube ने एक अनाउंसमेंट की थी, जो न्यूज़ लेटर आया था हम सबको, यूट्यूबर्स को, कि हम जो है 2018 से नए चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे। और उसका पहला जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये बताया गया है कि अब जो नए चैनल्स हैं उनको मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए 4000 आवर्स एक साल के अंदर पूरे करने होंगे और उसके साथ साथ कम से कम उनके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अब लेट सपोज आप एक वीडियो बनाते हैं और आपका जो एवरेज वॉच टाइम है, लेट सपोज वो है 3 मिनट। तो इसका मतलब 1 घंटा वॉच टाइम पूरा करने के लिए कि 1 घंटा लोग देखें, तो अगर एक बंदा 3 मिनट आपकी वीडियो देखता है तो इसका मतलब कि आप जब 20 लोग देखेंगे तो आपका 1 घंटा पूरा होगा। और 20 को फिर आप 4000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 20 तकरीबन 80,000। इसका मतलब ये है कि आपको 80,000 से 1 लाख व्यूज चाहिए अगर आपका एवरेज व्यू टाइम 3 मिनट है। और लेट सपोज अगर आपका एवरेज व्यू टाइम कम है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, आप ऐसी वीडियोस बना रहे हैं या कोई ऐसी वीडियोस हैं जो कि व्यूअर्स को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, क्लिक बेट्स जिनको हम कहते हैं, अच्छा सा ग्राफिक लगा दिया और व्यूअर ने जब देखा तो वो कुछ और है, तो फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपका व्यू टाइम 1 मिनट एवरेज पर वीडियो के ऊपर है, पर व्यू के ऊपर है, तो 60 आपको व्यूज़ चाहिए हैं वो 1 घंटा पूरा करने के लिए। तो YouTube ने ऐसा क्यों किया? एक तो यही कि यूट्यूबर्स जो हैं वो थोड़े से एफर्ट पुट करें और अच्छी वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि जो हम जैसे, आप जैसे यूट्यूबर्स हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो तो कोशिश करते हैं कि अच्छी वीडियोस बनाएं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि क्लिक बेट्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ 2 नंबरी करते हैं वीडियोस बनाने में, दूसरों के कंटेंट को उठा के लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो एडवर्टाइजर्स हैं, जिसकी वजह से यूट्यूबर्स को पैसे मिलते हैं, उनका ट्रस्ट जो होता है वो शैटर्ड होता है। और अब क्योंकि न्यू कंपटीशन आ रहा है मार्केट में, फेसबुक ने भी ऐलान कर दिया है, अमेज़ॉन ने भी ऐसा ऐलान कर दिया है कि वो अपनी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि कर भी चुके हैं ऐप्स के थ्रू। तो अब यूट्यूब को भी मार्केट में रहने के लिए और यूट्यूबर्स को भी मार्केट में रहने के लिए इस तरह के इंट्रोडक्शंस करना ज़रूरी हो रही थी। इससे जो है नए यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। लेकिन इसमें आपके लिए अच्छी खबर भी है, अगर आप में कुछ टैलेंट है, आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, आप वाकई सीरियस हैं यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, तो फिर ये जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो चैनल्स बनाए जा रहे थे, वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे अजीबो गरीब किस्म की, के व्यूज़ आए या फिर बस पैसे आए। और कई दफ़ा ये भी होता था कि यूट्यूबर्स जोश में आके चैनल्स बना दिए, यूट्यूब से पैसे कमाना शुरू कर दिए और आखिर में जो है जाके बंद कर देते थे। तो इससे ये होगा कि एक तो जो यूट्यूब के इस स्टेप से ये होगा कि आप जो थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, यूट्यूबर्स जो थोड़े सीरियस हैं, उनको ज़रूर लॉन्गर टर्म में फ़ायदा होगा। दूसरा ये होगा कि जो जब इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी तो एडवर्टाइजर्स, जिनकी वजह से सबको पैसे मिलते हैं, बिजनेस चलता है, उनका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और जब ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो एडवर्टाइजमेंट का जो रेट है, बिडिंग रेट, वो ऊपर जाएगा। और जब वो ऊपर जाएगा तो फिर
एज अ रिजल्ट आपको एड्स के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इन द लॉन्गर रन देखा जाए तो ये अच्छी खबर भी है, आप इससे डिमोटिवेट ना हो बल्कि मोटिवेटेड रहें, अच्छी वीडियोस बनाएं। दूसरा, अब अगर आपका एग्जिस्टिंग चैनल है और YouTube के जो ब्लॉग है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके मुताबिक 20 फरवरी के बाद ये 4000 आवर्स प्लस 1000 जो व्यूअर्स, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उसका क्राइटेरिया एग्जिस्टिंग चैनल्स के ऊपर भी अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और लेट सपोज मैंने एक चैनल बना दिया था, उस पर थोड़े थोड़े पैसे आ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका व्यू टाइम कम होता जा रहा था और उसके ऊपर मैं जो हूँ तवज्जो नहीं दे रहा था। तो अब मेरे उस एग्जिस्टिंग चैनल के लिए भी मसला है कि अगर वो पिछले एक साल में 4000 आवर्स का क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा फरवरी 20 के बाद, तो फिर उसकी भी मोनेटाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। और एक दफ़ा अगर मैंने फिर से काम शुरू कर दिया और वो क्राइटेरिया मैंने पूरा कर लिया 4000 आवर्स का प्लस 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो YouTube के मुताबिक मेरी मोनेटाइजेशन जो है ऑटोमेटिकली वो देखेंगे। मुझे एप्लीकेशन सबमिट फिर से नहीं करने की ज़रूरत होगी और वो फिर से हम जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं उनको चालू कर देंगे। अब बात ये आती है कि हम कैसे अपने वीडियोस, ऐसी कौन सी वीडियोस बनाएं जिसके ज़रिए हम ये चीज़ें अचीव कर सकें। तो उसके लिए ये है कि आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप में क्या टैलेंट है, क्या देने की सलाहियत है। नंबर 2, ये भी डिपेंड करता है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस सही टाइमली मैनर में अपलोड करें और थोड़ी सी मेहनत करें वीडियोस बनाने में। आजकल ये हो रहा था कि अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस आ रही थी, अब YouTube उनको भी देखेगा कि भाई इन वीडियोस के ऊपर एड्स चलने भी चाहिए या नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हुए थोड़ी सी मेहनत से ये जो, अगर आपको ये बैड न्यूज़ लग रही है अभी, आप इसको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप न्यू यूट्यूबर हैं, आप में टैलेंट है, आप में मेहनत करने का जज्बा है, आपने कोशिश करनी है, तो फिर दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। लेकिन अगर हम में से कोई ऐसे 2 नंबर तरीके से पैसे कमा था, मैं दूसरे चैनल से उठा के वो चीज़ें अपलोड किए जा रहे थे, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने जुलाई 2011 में पहली वीडियो अपनी अपलोड की थी और उस पर थोड़े से व्यूज़ आना शुरू हो गए थे, तो यूट्यूब ने मुझसे खुद बेसिकली रब्ता किया था कि ये आपकी वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए मोनेटाइजेशन करें। और उस वक्त से मैंने मोनेटाइजेशन उसको की और वो पहली वीडियो के बाद फिर मैं यूट्यूब के साथ मुंसलिक रहा। बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन अब वो जो हैं गोल्डन डेज, अगर वो जो न्यू यूट्यूबर्स के लिए थे, जो कि कैजुअल यूट्यूबर्स थे, जो वैसे वीडियो अपलोड करते थे और शायद उनकी चल जाती थी और फिर वो यूट्यूब की तरफ आ जाते थे कंटिन्यूस बेसिस की तरफ, उनके लिए शायद थोड़ा सा मसला हो। लेकिन जो सीरियस यूट्यूबर्स हैं, आप में टैलेंट है, आपको लगता है कि आप चीज़ें कर सकते हैं, और शुरू में ये भी हो सकता है आपके व्यूज़ ना आ रहे हों, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, व्लॉगिंग करेंगे, उसमें आप एक्सपर्ट होते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है वो ऑडियंस भी बिल्डअप होगी, ऑडियंस का ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा। ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्डअप होगा यानी कि वॉच टाइम ज़्यादा होगा, तो यूट्यूब का भी ट्रस्ट बिल्डअप होगा। यूट्यूब का ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो एडवर्टाइजर्स का ट्रस्ट बिल्डअप होगा और इन द एंड आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इससे डिसहार्ट नहीं होना, इससे पॉजिटिव में लेना है और आपने ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनानी है, क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी है और ये है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर अपनी वीडियोस बनाएं। आप जितनी ज़्यादा रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोस बनाएंगे उतने ज़्यादा आपके व्यूअर्स आपकी वीडियोस को देखेंगे, व्यू काउंट्स होंगे तो मिनट्स काउंट्स होंगे, मिनट्स आवर्स में चेंज होंगे और आप देखेंगे कि थोड़ी सी मेहनत से ये जो 4000 व्यूज़ का क्राइटेरिया है, ये कुछ खास क्राइटेरिया आपको नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।
آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو، کسی قسم کی بھی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو کہ بھئی اس چیز سے ریلیٹڈ کہ آپ آگے موو فارورڈ کیسے کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو بھی پتا ہو کہ یہ نیو کرائٹیریا آ گیا ہے اور ہمیں تھوڑی سی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ملیں گے ایک اور نئے ٹیوٹوریل میں. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.